शिव और भक्षासुर का युद्ध। पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों के बीच कई बार युद्ध हुए जिसमें हर बार असुरों की हार हुई, परंतु एक ऐसा राक्षस भी था जिसे स्वयं शिव भी युद्ध में हरा नहीं पाए थे। ये ऐसा राक्षस था जिससे सभी देवी देवता उसके भय से कांपते थे। आज हम शिवजी और भक्षासुर के बीच युद्ध की कहानी बताएंगे और ये भी जानेंगे कि इस युद्ध की वजह से कैसे मुक्तेश्वर धाम की उत्पत्ति हुई। एक समय की बात है जब भक्षासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहा था। सभी देवों को ये भय सताने लगा कि अगर ये राक्षस तपस्या में सफल हो गया और ब्रह्मा जी इस राक्षस से प्रसन्न हो गए तो क्या होगा। इस पृथ्वी पर विनाश लीला शुरू हो जाएगी और इसी भय से उन्होंने भक्षासुर की तपस्या को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्षासुर की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए और आखिरकार ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भक्षासुर से ब्रह्मा जी बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। भक्षासुर बोला, भगवान कृपया मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, इसीलिए अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसीलिए कुछ और वर मांगो। भक्षासुर काफी सोच विचार कर बोला, भगवान मुझे ऐसा वर दो जिससे मुझे कोई भी देवी या देवता युद्ध में परास्त न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर भक्षासुर खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसके अत्याचार बढ़ने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया और उसने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता तब भगवान विष्णु के पास गए पर उन्होंने उन्हें महादेव के पास जाने की सलाह दी। तब सारे देवता शिव के पास पहुंचे। महादेव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो उस राक्षस से युद्ध करेंगे और उसे परास्त कर देंगे। महादेव उस राक्षस की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते हुए भक्षासुर उत्तराखंड के जंगलों में पहुंच गया था, तभी शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने भक्षासुर से कहा, अरे दुष्ट, तू क्यों लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है। अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो मुझसे युद्ध कर। भक्षासुर तत्काल युद्ध के लिए तैयार हो गया। शिवजी और भक्षासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरह से भीषण अस्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया। भक्षासुर ने महादेव पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया और महादेव ने उन अस्त्रों का प्रत्युत्तर दिया और भक्षासुर के सारे दिव्यास्त्रों को विफल कर दिया। शिव ने भी भक्षासुर पर अनेक अस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन भक्षासुर पर वरदान के कारण उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था और सारी पृथ्वी युद्ध के कारण विनाश की ओर बढ़ रही थी। तब शिव ने भक्षासुर से कहा, भक्षासुर मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। भक्षासुर ने कहा, भगवान आपसे युद्ध करके मैं धन्य हो गया, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपने चरणों में मुक्ति दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने भक्षासुर को मुक्ति प्रदान की और तभी से वो जगह मुक्तेश्वर धाम ने नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्षासुर को मुक्ति देने के बाद शिव उसी जगह तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात वहां से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। गुरु गोरखनाथ के मार्ग में ही शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान का ध्यान भंग न हो जाए, इसीलिए उन्होंने वही एक पत्थर पर रास्ता बनाने के लिए अपने फरसे से प्रहार किया और एक छिद्र का निर्माण हो गया। उस प्रहार से शिवजी की तपस्या भंग हो गई। भगवान शिव क्रोधित हो गए। तब गुरु गोरखनाथ ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी निसंतान स्त्री शिवरात्रि के दिन इस छिद्र के बीच से निकल जाएगी, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आज भी ये छिद्र मुक्तेश्वर धाम में मौजूद है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।